सो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नॉन करेंट लायबिलिटी वर्सेस करेंट लायबिलिटी वर्सेस कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये तीन अलग अलग लायबिलिटी को हम लोग समझेंगे कि ये इसके डिफरेंशिएट करेंगे बेसिकली इनको। नाउ नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये तीन लायबिलिटीज को हम लोग समझते हैं। तो अभी हम लोग क्या समझे, क्या है लायबिलिटी? बिजनेस के तरफ से सोचना हमेशा फ्यूचर पेमेंट्स जो बिजनेस करने वाला है, ऑब्लिगेशंस, बिजनेस का डेब्ट बोल लो, ये सब हमारे लिए लायबिलिटीज है। एग्जाम्पल, जॉर्ज एकेडमी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जॉर्ज एकेडमी ने लोन लिया। कितना का? 1 लाख रुपया का। दिस 1 लाख रुपी जॉर्ज एकेडमी नीड्स टू पे बैक टू whom? SBI. So therefore this 1 lakh rupees is a liability of the firm. Now this liability can be further categorized into two parts. एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी। क्या होता है नॉन करंट लायबिलिटी? ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम दैट आई हैव टू पे बैक, मतलब एक लायबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास समय कितना है, उसके आधार पे ऑन दैट बेसिस हम अपना लायबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉन करंट और एक करंट। अगर इस 1 लाख रुपया को पे करने के लिए मेरे पास मोर देन 1 ईयर है, so then this loan that I have taken from SBI, this becomes my non-current liability. So non-current liability वो लायबिलिटी होता है जिसको पे करने का समय बिजनेस के पास जनरली 1 साल से ज्यादा, मिनिमम तो 1 साल से ज्यादा रहेगा, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल भी रहता है। बट टू कीप इट वेरी सिंपल आई एम सेइंग कि मिनिमम वो 1 साल से ज्यादा तो रहेगा। दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। अभी हम लोग बहुत सिंपल भाषा में समझ रहे हैं, ज्यादा हम तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे, इसलिए हम बोल रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर से, 1 ईयर से ज्यादा का समय तुम्हारा, जनरली 4 साल 5 साल ऐसे समय रहता है। अगर वही पैसा, अगर हमको पैसा SBI को 3 महीना में वापस कर देना है, 1 महीना में वापस कर देना है, 4 महीना में वापस कर देना है, 6 महीना के अंदर में वापस कर देना है, मतलब 12 महीना के अंदर ही वापस कर देना है, 1 साल के अंदर ही वापस कर देना है, तो मेरे लिए क्या बन जाता है? करंट लायबिलिटी। से फॉर एग्जाम्पल, तुम जाते हो तुम्हारा फोन का रिचार्ज करना था, तो तुम्हारा पाड़ा में, सोसाइटी में एक तुम्हारा जान पहचान का एक अंकल है, वहाँ जाते हो, बोलते हो अंकल मेरा 50 रुपया का एक फ़ोन छोटा सा रिचार्ज कर दीजिए ना, ये हम आपको 10 साल में पेमेंट कर देंगे। होगा ऐसे? हाँ, होगा ऐसा? दौड़ा के मारेगा, गाली देगा जो वो अलग है। करेक्ट। सो व्हाट आई एम सेइंग कि कुछ लायबिलिटीज हमारे लाइफ में जो वो होते हैं जिसका पेमेंट हमें इमीडिएटली करना पड़ता है, विच इज नियर, बहुत सामने है आपका, इट हैज टू बी पेड इन द नियर फ्यूचर, हम सामने हैं। और कुछ लायबिलिटीज वो अमाउंट होता है जिसको पे करने के लिए आपके पास 4 साल 5 साल 10 साल। सो समय के आधार पे हम लोग लायबिलिटी को डिवाइड कर लिए, नॉन करंट और करंट। क्लियर है? एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग लायबिलिटी है जिसे हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। क्या होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी? कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसा लायबिलिटी है जो अभी तो लायबिलिटी नहीं है, बट फ्यूचर में लायबिलिटी बन सकता है। कैसे? देखते हैं। मान लो ये इशिका, और कुछ बनाना है? बाल बना दिए, ठीक है।
इशिका अप्रोच करती है एक बैंक को, SBI को अप्रोच करती है लोन के लिए. सो इशिका गोज टू द बैंक एंड सेज कि मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए. तो बैंक इससे सारा डॉक्यूमेंट्स मांगता है, इसका फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह देखता है. बट फाइन, वी आर ओके, वी आर हैप्पी, वी कैन प्रोवाइड यू ₹1 लाख का लोन. बट देयर इज अ स्मॉल कंडीशन. इशिका बोलती क्या कंडीशन है? बोलते कंडीशन ये है कि आप एक ऐसा व्यक्ति को लेकर के आओ जो आपके बिहाफ में गारंटी दे सके, या जो आपका गारंटर बन सके, और मेरे को मतलब बैंक को गारंटी दे सके कि आप पेमेंट करोगे. मेरा बात समझ में आ रहा है? होता है ना लाइफ में, हम लोग करते हैं ना, करते हैं कि नहीं, हम लोग किए कि नहीं? हम लोग कभी ना कभी किसी के लिए गारंटी दिए हैं, और कभी कभी हम लोग गारंटी मांगते भी हैं. जब एक फ्रेंड हमको कुछ मांग रहा, हम उसका बात नहीं सुनते, लेकिन कोई और हमको बोला भाई यार दे देना यार, हम गारंटी दे रहे, दे देगा, तो अगला का ऊपर में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम उसका बात मान लेते हैं. हाँ है ना? अब सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे, बहुत चीज़ को सिंपल रखते हैं. तो ये बैंक को अप्रोच करती है. बैंक इसको बोलती है कि एक गारंटर रहो, एक अच्छा रिस्पेक्टफुल आदमी लेकर के आओ, पैसा वाला आदमी लेकर के आओ, जिसका हमारा बैंक में खाता है भैया, जो हमको बोले कि वो गारंटी लेता है तुम्हारा. तो इसके पास कौन है? तो ये मेरे पास आई. ठीक है, हम उदास बैठे हुए थे. इसी का आती है मेरे पास, बोले भैया एक तो फेवर कर दीजिए आप. हमने क्या चाहिए? बोले भैया आप थोड़ा चलिए ना मेरे साथ. हमने कहाँ लेके जा रही है? भैया बैंक चलिए. हमने क्यों? तो देखिए ना भैया, हम वहाँ पे 1 लाख रुपया लोन मांगे, हमसे गारंटर मांग रहा है, आप दीजिएगा गारंटी, आप मेरा बदले गारंटर बन जाइए ना थोड़ा. हाँ तो चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, छोटी बहन बोली है, बात रख लेते हैं उसका. तो हम उसके साथ, इशिका के साथ चले जाते हैं बैंक, और बैंक में जा करके हम दे देते हैं गारंटी, और हम इशिका का गारंटर बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं? गारंटर बन जाते हैं. बैंक के लिए हम गारंटर बन के बैंक को गारंटी देती है, और बैंक ने मेरे को 1 लाख रुपया का लोन दे दिया. अब एक बताओ, ये चीज, ये जो लोन है ये किसने लिया है? इशिका ने लिया है. ये लोन लाइबिलिटी है. ये किसका लाइबिलिटी है? इशिका का लाइबिलिटी है, मेरा तो लाइबिलिटी नहीं है. लोन किसके नाम पे बैंक दिया है? किसको दिया है? इशिका को. तो लाइबिलिटी भी किसका है? इशिका का है. ये लाइबिलिटी चुकता भी कौन करेगा? इशिका करेगी. हाँ या ना? लेकिन मेरा स्टेटस क्या है यहाँ पे? मेरे लिए ये 1 लाख रुपया क्या है? तो मेरे लिए ये 1 लाख रुपया कंटिंजेंट लाइबिलिटी है. माने अभी तो मेरा ये 1 लाख रुपया लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर कल को इशिका बैंक को पेमेंट नहीं की, डिफॉल्टर हो गई, इन दैट सिचुएशन बैंक किसको पकड़ेगा? हमको. और वो 1 लाख रुपया का लोन ये किसका लाइबिलिटी बन जाएगा? जितना भी उस समय आउटस्टैंडिंग होगा वो मेरा बन जाएगा. सो दिस लोन इज नॉट माई liability right now, but if tomorrow Ishika fails to pay that amount and she becomes a defaulter, then in that case I will be paying that amount to the bank. It will become my liability. Am I clear? Yes sir. So a contingent liability वो liability होता है जो अभी तो लाइबिलिटी नहीं है, बट फ्यूचर में लाइबिलिटी बन सकता है ऑन अ हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट. सो इज इट क्लियर? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? एकदम सिंपल एग्जांपल लेकर समझाए हैं. आगे बढ़ते हैं. तो इसका डेफिनेशन देख लो. नॉन करेंट लायबिलिटी रिफर्स टू दोज लायबिलिटीज व्हिच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट रिलेटिवली फॉर अ लॉन्ग पीरियड. सो व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से लॉन्ग पीरियड? सो क्वांटिफाई कर दे तो 1 साल से ज्यादा. करंट लायबिलिटी क्या होता है? करंट लायबिलिटी रेफर टू दोस लायबिलिटीज व्हिच आर टू बी पेड इन द नियर फ्यूचर. सो व्हाट दिस नियर, अगर इस नियर वर्ड को करें तो नियर का मतलब क्या हो गया? विद इन 1 ईयर. एंड द लास्ट वन इज कंटिंजेंट लायबिलिटी. दीज आर नॉट एक्चुअल लायबिलिटीज बट मे बिकम पेएबल ऑन हैपनिंग ऑफ अ सम स्पेसिफिक इवेंट्स. And what was that specific event? Ishika not paying the loan. That is specific event. And if that happens, then what will happen? I have to pay the amount.